hello guys, a very warm welcome to your YouTube channel. Hope you are all fine. हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट थर्ड ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, दैट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस. एंड उससे पहले हम ऑलरेडी 2 यूनिट्स जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें हमने बहुत सारी टॉपिक जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट आर अवेलेबल ऑन दिस चैनल. अगर आपने उन टॉपिक्स को मिस किया है, आप जाके उन टॉपिक्स को ऑल्सो देख सकते हैं. एंड टुडे जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ दी गाइडेंस सर्विस एट सेकेंडरी लेवल. एंड उससे पहले भी हम ऑलरेडी बहुत सारी टॉपिक जो है पेपर वाइज वो डिस्कस कर चुके हैं. प्ले लिस्ट जो है दैट आर अवेलेबल ऑन दिस चैनल, आप वहाँ जाके उन टॉपिक्स को ऑल्सो देख सकते हैं. एंड शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं रेगुलरली अपलोड करता हूं कंप्लीट लेक्चर्स फॉर BEd MAd CTET टेट रीट DSSSB GKSSB UGC NET एंड GRF. एंड एट द एंड मैं ऑल्सो पोस्ट करता हूं MCQs, जिनका आप आंसर कमेंट सेशन में प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो अगर आप सीरियस है अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेकर, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट यू डू नॉट मिस द डेली कंटेंट. और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ आल्सो ज़रूर शेयर कीजिएगा. चाहे शुरू करते हैं जो आज हमारा टॉपिक है, दैट इज़ द गाइडेंस एट सेकेंडरी लेवल. लेट्स स्टार्ट विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन. जो गाइडेंस होती है एट सेकेंडरी लेवल, यह हमें एक तरीके की ऑर्गेनाइज्ड सर्विस देखने को मिलती है, जो कि प्रोवाइड की जाती है टू एडोलसेंट स्टूडेंट्स जो कि स्टडी कर रहे होते हैं इन लोअर सेकेंडरी क्लासेस, हाई स्कूल्स एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल्स. एंड एट दिस स्टेज जो स्टूडेंट्स होते हैं, दे आर नो लॉन्गर चिल्ड्रंस, एंड एट द सेम दे आर ऑल्सो नॉट फुली मैच्योर एडल्ट्स, बट दे स्टैंड इन बिटवीन द चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड पीरियड. सो जो चिल्ड्रंस होते हैं एट सेकेंडरी लेवल, दे स्टैंड एट ए ट्रांजिशनल स्टेज दैट वी कॉल्ड एज द एडोलसेंट पीरियड, जिसमें हमें इमोशनल मैच्योरिटी, इमोशनल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है अमंग चिल्ड्रन. उनमें आइडेंटिटी कन्फ्यूजन होता है, उनको कैरियर एंजाइटी होते हैं, उन पे हमें पीयर इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, एज वेल एज उन पे हमें एकेडमिक प्रेशर देखने को मिलते हैं. सो देयरफॉर जो गाइडेंस है एट सेकेंडरी लेवल, वो हमें इम्पोर्टेंट देखने को मिलते हैं. एंड जो कि मतलब जो कि गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है टू सेकेंडरी स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, वो हमें मोर स्पेशलाइज्ड, मोर स्ट्रक्चर्ड एंड मोर प्रोफेशनल देखने को मिलते हैं. इसके अलावा दैट इज़ ऑल्सो मोर साइकोलॉजिकली इंटेंसिव. सो ये जो गाइडेंस है एट सेकेंडरी लेवल, इट मार्क्स ए क्रिटिकल शिफ्ट. दैट मीन्स ये हमें ये जो स्टेज होता है चाइल्ड का, ये हमें मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को, इस स्टेज में हमें मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है इन स्टूडेंट्स नीड्स. एंड जो गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है टू सेकेंडरी स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, उस गाइडेंस के स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनके लिए स्पेसिफिक काउंसलिंग मेथड जो है वो यूज़ की जाती है, एज वेल एज उनके हमें डिफरेंट एजुकेशनल एक्सपेक्टेशंस देखने को मिलते हैं. एंड हमने प्रीवियसली डिस्कस किया अबाउट दी एलिमेंट्री गाइडेंस, जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया कि जो एलिमेंट्री गाइडेंस है दैट फोकसेस ऑन एडजस्टमेंट, इमोशनल सिक्योरिटी एंड सोशलाइजेशन. वाइल ये जो गाइडेंस हैं जो कि प्रोवाइड की जाती है टू सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट्स, इट फोकसेस ऑन द आइडेंटिटी, कैरियर, डिसीजन मेकिंग एंड फ्यूचर प्लानिंग ऑफ द स्टूडेंट. एंड इन दिस स्टेज जो एडोलसेंट स्टेज होता है, इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं, दे आर नेविगेटिंग टर्बुलेंट वाटर्स ऑफ एडोलसेंस. दैट मीन्स कि ये जो एडोलसेंट पीरियड होता है, यह हमें ऑफन इमोशनली अनस्टेबल एंड कंफ्यूजिंग पीरियड देखने को मिलता है इन स्टूडेंट्स लाइफ, जिसमें स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं मूड स्विंग्स, इमोशनल कन्फ्लिक्ट, सोशल प्रेशर एंड आइडेंटिटी कन्फ्लिक्ट्स. सो ये जो फेज़ है, दिस फेज़ इज़ कॉल्ड ट्रबुलेंट बिकॉज इस फेज़ में हमें रैपिड चेंजेस देखने को मिलते हैं इन दिस स्टूडेंट, जो कि क्रिएट करते हैं इनर कन्फ्लिक्ट एमंग देम. एंड जो एडोलसेंट्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं इन एडोलसेंट पीरियड, दे ऑल्सो अंडरगो रैपिड फिजिकल मैच्योरेशन और प्यूबरिटी, जिनमें हमें बॉडी ग्रोथ देखने को मिलते हैं, हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलते हैं, एज वेल एज उनमें हमें सेक्सुअल मैच्योरेशन देखने को मिलते हैं. एंड ये जो चेंजेस हैं
These changes often affect the confidence level of student, जो कि also affect करते हैं उनकी body image and emotional balance को. And in this stage जो adolescent children होते हैं, they also face identity crisis. Like उनको confusion होता है about his identity, like who am I, what should I become, where do I belong, etc. And in this stage जो students होते हैं, they begin searching for new values, beliefs, goals and personality identity. एंड ये जो एडोलसेंट स्टूडेंट्स होते हैं ये स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस होते हैं ऑल्सो बाय फ्रेंड्स एंड सोशल ग्रुप्स. मीन्स इन पे हमें पेयर प्रेशर देखने को मिलता है जो कि उनकी ड्रेसिंग, बिहेवियर, स्टडीज़, हैबिट्स एंड रिस्की बिहेवियर पे इफ़ेक्ट डालता है. एंड ये जो पीरियड, ये जो फेज़ होता है, इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं दे ऑल्सो फेस सीरियस प्रेशर्स. दे हैव हाई स्टेक प्रेशर ऑफ कैरियर सिलेक्शन एंड पब्लिक एग्जामिनेशन. लाइक उनको प्रेशर होता है रिगार्डिंग दी बोर्ड एग्जामिनेशन, स्ट्रीम सिलेक्शन, एंट्रेंस एग्जाम्स एंड कैरियर डिसीजंस जो कि अफेक्ट करते हैं चाइल्ड के फ्यूचर लाइफ पाथ्स को. एंड दैट्स वाई जो गाइडेंस है एट सेकेंडरी लेवल जो कि प्रोवाइड की जाती है टू सेकेंडरी स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, वो हमें मोर ऑर्गेनाइज्ड, साइंटिफिक एंड पर्सनली मैनेज्ड देखने को मिलते हैं जो कि एम करते हैं टू मेंटेन सम सॉर्ट ऑफ बैलेंस बिटवीन द एकेडमिक, वोकेशनल एंड पर्सनल सपोर्ट. दैट मीन्स कि जो गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है टू सेकेंडरी स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, वो मेनली हमें एजुकेशनल गाइडेंस देखने को मिलते हैं, पर्सनल गाइडेंस देखने को मिलते हैं, एज वेल एज वोकेशनल गाइडेंस देखने को मिलते हैं. एंड ये जो 3 टाइप्स हैं गाइडेंस के, हमें इक्वली इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं एट दिस लेवल. ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द मीनिंग एंड फिलॉसफी ऑफ सेकेंडरी गाइडेंस. एज वी हैड डिस्कस्ड जो एलिमेंट्री गाइडेंस होती है दैट इज़ ऑफन प्लेफुल, जो कि हमें इनफॉर्मल, जिसमें ऑब्जर्वेशन की जाती है. सो ये जो सेकेंडरी गाइडेंस है इट इवॉल्व फ्राम इनफॉर्मल और वी कैन से इट इवॉल्व फ्राम एलिमेंट्री गाइडेंस इनटू अ स्ट्रक्चर्ड, ऑब्जेक्टिव एंड स्पेशलाइज्ड सर्विस जो कि हमें मोर फॉर्मल, सिस्टमेटिक एंड असेसमेंट ओरिएंटेड देखने को मिलते हैं, जिसका हमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो कि प्लान जिसको ऑर्गेनाइज की जाती है, एज वेल एज हमें इसका हमें मेजर ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलते हैं जो कि हमें बेस्ड ऑन देखने को मिलते हैं ऑन मेजरेबल डेटा रादर देन ऑन गैसेस. एंड ये हमें स्पेशलाइज्ड देखने को मिलते हैं जिसको हैंडल करते हैं ट्रेनड पर्सन और प्रोफेशनल्स जो कि यूज़ करते हैं डिफरेंट प्रोफेशनल टेक्निक्स को. एंड स्ट्रेस एंड स्टॉर्म ये जो फ्रेज़ है इसको यूज़ किया है बाय जी स्टैनली हॉल, जिसमें वो डिस्क्राइब करते हैं कि जो एडोलसेंट फेज़ होता है दिस इज़ द फेज़ जिसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं दे फेस इमोशनल टर्बुलेंस, उनमें हमें इंस्टेबिलिटी एज वेल एज उनमें हमें कन्फ्यूजन देखने को मिलता है. सो ये जो फेज़ है दिस फेज़ मार्क ए ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड डिपेंडेंसी टू अडल्टहुड ऑटोनॉमी. पहले इन एलिमेंट्री लेवल, इन एलिमेंट्री और वी कैन सी इन चाइल्डहुड स्टेज जो चिल्ड्रंस होते हैं वो हमें ऑफन डिपेंडेंट देखने को मिलते हैं ऑन देयर पेरेंट्स एंड टीचर्स, वाइल जो एडोलसेंट्स होते हैं दे सीक ऑटोनॉमी, दैट मीन्स दे वांट टू बिकम इंडिपेंडेंट एंड दे वांट टू डेवलप सेल्फ कंट्रोल. सो ये जो ट्रांजिशन है दिस ट्रांजिशन क्रिएट टेंशन एंड कन्फ्यूजन एमंग दोज स्टूडेंट्स. एंड इस स्टेज में जो स्टूडेंट्स हैं दे ऑल्सो बिगिन एक्सप्लोरिंग देयर स्ट्रेंथ्स, इंटरेस्ट्स एंड पर्सनैलिटी एज वेल एज देयर गोल्स. एंड इस स्टेज में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑल्सो चूज़ करते हैं अपनी सब्जेक्ट्स को, वो चूज़ करते हैं एकेडमिक स्ट्रीम्स को, लाइक वेदर दे वांट टू टेक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स एंड वोकेशनल स्ट्रीम्स. सो ये जो चॉइसेस हैं दीज चॉइसेस ऑल्सो शेप द फ्यूचर कैरियर्स ऑफ द स्टूडेंट. एंड स्टेज में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑल्सो कैरियर अपना प्लान करते हैं जिसमें वो एक्सप्लोर करते हैं डिफरेंट प्रोफेशंस को, मतलब वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं फॉर हायर एजुकेशन, एज वेल एज वो ऑल्सो अंडरस्टैंड करते हैं जॉब मार्केट्स को. सो इस पीरियड में जो डेवलपमेंट है हमें स्टेबल आइडेंटिटी वो हमें इम्पोर्टेंट देखने को मिलते हैं, जिसमें हमें आइडेंटिटी फॉर्मेशन, मतलब जिसमें स्टूडेंट जो है वो डेवलप करते हैं अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को, सोशल आइडेंटिटी को एंड वोकेशनल आइडेंटिटी को. एंड एज आई मेंशन कि ये जो स्टूडेंट्स होते हैं दे हैव concerns regarding
their regarding their personality, like who I am, मतलब उनको concerns होते हैं regarding his values, personality, beliefs and self image, as well as they are also concerned about what I will become, like they are concerned about their future occupations, life goals and professional directions. ठीक, आई होप ये सब आपको क्लियर हुआ होगा. Now next, talking about the core objectives of secondary guidance. Secondary guidance जो है इसके हमें specific objectives और aims देखने को मिलते हैं. First जो है that is the academic specialization. जो सेकेंडरी गाइडेंस होती है ये हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को इन चूजिंग दियर सूटेबल सब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन दियर एबिलिटी, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट्स, जिसमें वो डिसीजंस लेते हैं बेस्ड ऑन दी वेरीफाइड एप्टीट्यूड्स, जो कि बेस्ड ऑन होते हैं साइंटिफिक असेसमेंट पे, जहाँ वो रैंडमली मतलब चूज़ नहीं करते हैं, जहाँ वो मतलब रैंडमली चॉइस मेड नहीं करते हैं ड्यू टू द पेरेंटल प्रेशर्स. ठीक, नेक्स्ट जो है दैट इज़ द कैरियर एक्सप्लोरेशन. थ्रू सेकेंडरी गाइडेंस जो स्टूडेंट्स होते हैं दे ऑल्सो लर्न अबाउट देयर कैरियर्स, दे ऑल्सो लर्न अबाउट इंडस्ट्रीज, प्रोफेशंस एंड हायर एजुकेशन ऑप्शंस. सो उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है थ्रू गाइडेंस रिगार्डिंग द इमर्जिंग कैरियर्स, लाइक उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है रिगार्डिंग न्यू कैरियर्स विच आर क्रिएटेड बाय टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन, डिजिटल इकोनॉमी एट्सट्रा. लाइक फॉर एग्जांपल उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है रिगार्डिंग डिफरेंट प्रोफेशनल्स लाइक AI specialists, data analysts and digital marketing, as well as उनको also इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है रिगार्डिंग द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर्स, जिसमें वो सीखते हैं डिफरेंट एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर्स अबाउट नीट, JEE, CUET, SSC, GKSSB, UPSC एट्सट्रा. देन नेक्स्ट जो है दैट इज़ दी आइडेंटिटी एंड सेल्फ कंसेप्ट. ये जो सेकेंडरी गाइडेंस है ये ऑल्सो हेल्प करते हैं एडल्ट्स एंड स्टूडेंट्स को टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, टू बिल्ड दियर सेल्फ वर्थ एज वेल एज टू मेंटेन द इमोशनल बैलेंस, जिससे वो मतलब वो ऑल्सो उनमें हमें ऑल्सो बॉडी इमेज इश्यूज़ देखने को मिलते हैं. दे बिकम एंशियस अबाउट देयर अपीयरेंस, हाइट, स्किनेस एंड फिजिकल अट्रैक्टिवनेस. ठीक, एज वेल एज उनमें हमें इमोशनल वोटेलिटी देखने को मिलते हैं, उनमें हमें फ्रीक्वेंट इमोशनल फ्लैक्चुएशंस देखने को मिलते हैं, लाइक एंगर, सैडनेस, एक्साइटमेंट, फ्रस्ट्रेशन एट्सट्रा. एज वेल एज वो सर्च कर रहे होते हैं फॉर देयर पर्सनल वैल्यूज, लाइक जिसमें स्टूडेंट जो है दे बिगिन क्वेश्चन रिगार्डिंग द मॉरलिटी, रिलीजन, बिलीफ्स एंड लाइफ पर्पसेस. सो उनको गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड की जाती है, जो कि हेल्प करती है उनको टू चूज़ दियर सब्जेक्ट्स, जिससे वो वेरीफाई कर पाते हैं अपनी एप्टीट्यूड्स को, जिनको जिसके थ्रू उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है रिगार्डिंग दियर कैरियर्स, इमर्जिंग प्रोफेशंस एट्सट्रा. देन नेक्स्ट जो है दैट इज़ दी सोशल एडजस्टमेंट. जो सेकेंडरी गाइडेंस है ये हमें ऑल्सो इम्पोर्टेंट देखने को मिलते हैं फॉर द सोशल एडजस्टमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, जिसमें जिसके थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑल्सो सीखते हैं अबाउट द हेल्दी रिलेशनशिप्स एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, लाइक दे बिगिन टू डेवलप रोमांटिक इंटरेस्ट्स, मतलब वो डेवलप करते हैं इंटरेस्ट्स रिगार्डिंग द अपोजिट सेक्स अट्रैक्शंस. सो गाइडेंस जो है वो उनको सिखाती है रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पेक्ट एंड इमोशनल मैच्योरिटी. एंड इस स्टेज में जो एडोलसेंट्स होते हैं दे ऑफन क्लैश विद देयर parents, they have parental conflicts or expectations regarding the freedom, academics, career and lifestyle choices. ठीक, नेक्स्ट जो है दैट इज़ द डेलिक्वेंसी एंड रिस्क प्रिवेंशन. जो सेकेंडरी गाइडेंस है यह ऑल्सो प्रिवेंट करती है एडोलसेंट स्टूडेंट्स को फ्रॉम हार्मफुल बिहेवियर बिफोर इट एस्केलेट्स, लाइक उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है रिगार्डिंग दी सब्सटेंस एब्यूज़, लाइक हाउ the substance abuse affect the physical health, mental health, like the use of alcohol, tobacco, drugs, as well as उनको also information provide की जाती है regarding the internet addiction, like उनको information provide की जाती है how excessive dependence on internet, like on gaming, social media, online content, how it affected their physical health, mental health, as well as they also
develop some sort of awareness regarding the bullying, like बहुत सारी students जो है उनको harass किया जाता है physically, verbally and psychologically, तो उनको उस regarding भी information provide की जाती है. एज वेल एज जो स्टूडेंट्स मतलब स्कूल ड्रॉप आउट मतलब जो स्कूल छोड़ते हैं उन स्टूडेंट्स को also identify किया जाता है in secondary guidance who are at risk of leaving their school early. ठीक, I hope this is also clear to you. Now talking about some essential guidance services. ठीक, जो गाइडेंस सेकेंडरी गाइडेंस है ये हमें हाईली सोफिस्टिकेटेड ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क देखने को मिलते हैं. दैट मीन्स जो गाइडेंस है ये हमें मोर एडवांस्ड, प्रोफेशनली स्ट्रक्चर्ड एंड फंक्शनली डिवाइडेड देखने को मिलते हैं. एंड इसको डिवाइड किया गया है इन डिफरेंट सर्विसेज. लाइक फर्स्ट जो है दैट इज़ दी ओरिएंटेशन सर्विसेज. जो ओरिएंटेशन सर्विस है इसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है स्टूडेंट को टू न्यू इंस्टीट्यूशनल डिमांड्स. दैट मीन्स इन दिस सर्विस जो स्टूडेंट्स हैं वो सीखते हैं अबाउट द एकेडमिक एक्सपेक्टेशंस, एग्जामिनेशन सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशनल रूल्स, जिसमें वो जहाँ फ्लेक्सिबल सिस्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ स्टूडेंट्स जो है वो सिलेक्ट करते हैं अपने कोर्सेज एंड क्रेडिट्स को. दैट इज़ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम. एज वेल एज जो साइंस स्टूडेंट्स हैं वो ऑल्सो अडेप्ट करते हैं टू प्रैक्टिकल वर्क सेटिंग्स. इसके अलावा जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑल्सो एक्सप्लोर करते हैं डिफरेंट को करिकुलर ऑप्शंस को, लाइक क्लब, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, लीडरशिप एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा. एज वेल एज इन इंस्टीट्यूशन, इन सेकेंडरी स्कूल इंस्टीट्यूशन हमें ऑल्सो स्पेशल इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स, कैरियर सेल्स देखने को मिलते हैं जो कि उन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं कैरियर इंफॉर्मेशन, काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सपोर्ट अंडर ओरिएंटेशन सर्विस. ठीक, सेकंड जो है दैट इज स्टूडेंट अप्रेजल सर्विस. अनलाइक प्योरली ऑब्जर्वेशन डेटा जो कि यूज़ की जाती थी इन एलिमेंट्री लेवल गाइडेंस, हमें साइकोमेट्रिक शिफ्ट देखने को मिलता है इन सेकेंडरी लेवल गाइडेंस. दैट मीन्स की जो गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है एट सेकेंडरी लेवल वो हमें कम्प्लीटली डिफरेंट देखने को मिलते हैं फ्रॉम एलिमेंट्री गाइडेंस, जिसमें यूज़ की जाती है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स को एज वेल एज मेजर असेसमेंट्स को रादर देन नॉन स्टैंडर्डाइज्ड एंड ऑब्जर्वेशन. लाइक इसमें डिफरेंट टूल स्ट्रेटजीज जो है वो यूज़ की जाती है. लाइक फर्स्ट आर एप्टीट्यूड टेस्ट्स. ये जो टेस्ट्स हैं दीज टेस्ट्स मेजर द पोटेंशियल ऑफ स्टूडेंट फॉर स्पेसिफिक स्किल्स. लाइक डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, डॉट टेस्ट जो है दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि मेजर करता है वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैकेनिकल रीजनिंग एंड क्लरिकल स्पीड ऑफ द स्टूडेंट, जिससे डिटरमाइन किया जाता है सूटेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट फॉर एनी टेक्निकल एंड ऑफिस बेस्ड कैरियर्स. इसी तरह इंटरेस्ट इन्वेंटरीज जो है उनको यूज़ किया जाता है अंडर स्टूडेंट अप्रेजल सर्विस, जो कि मेजर करते हैं ऑक्यूपेशनल इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द स्टूडेंट. लाइक क्यूडरिस प्रेफरेंस रिकॉर्ड जो है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरेस्ट इन इन्वेंटरी. जो टूल है इसको यूज़ किया जाता है टू मेजर द कैरियर इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट. इसी तरह हॉलैंड्स वोकेशनल इंटरेस्ट इन्वेंटरी जो है दिस इज एन अनदर इंटरेस्ट इन्वेंटरी टेस्ट विच वाज गिवन बाय जॉन हॉलैंड, जिसमें एक स्टूडेंट की पर्सनैलिटी जो है उसको मैच किया जाता है विथ हिज कैरियर, जिसमें उसकी कैरियर सेटिस्फैक्शन जो है उसको मैच किया जाता है विथ हिज इंटरेस्ट. इसी तरह पर्सनैलिटी क्वेश्चंस जो है उनको ऑल्सो यूज़ किया जाता है जो कि एसेस करते हैं पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ द स्टूडेंट साइंटिफिकली, जिसे डिटरमाइन किया जाता है वेदर जो चाइल्ड है वो इंट्रोवर्ट है, वो क्वाइट या रिफ्लेक्टिव है, एज वेल एज वेदर जो चाइल्ड है वो एक्सट्रोवर्ट है, वो आउटगोइंग या सोशल है, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब एक एबिलिटी डेवलप कर पाते हैं जिससे वो मैनेज करते हैं अपने इमोशंस को कामली. एंड कैटलिस्ट 16 PF जो है दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनैलिटी क्वेश्चनियर. ये जो पर्सनैलिटी टेस्ट है दिस टेस्ट मेजर द 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स ऑफ और ट्रेड्स ऑफ द स्टूडेंट. इसी तरह क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड्स जो है इनको ऑल्सो यूज़ किए जाते हैं जो कि हमें लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड्स देखने को मिलते जो कि रिकॉर्ड रखते हैं स्टूडेंट के परफॉर्मेंस, अटेंडेंस, बिहेवियर एंड एक्टिविटीज़ को. एंड ये हमें इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है जिससे मतलब स्पॉट किया जाता है पैटर्न्स ऑफ अंडर अचीवमेंट, जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है दो स्टूडेंट्स हु आर परफॉर्मिंग बिलो दियर कैपेबिलिटीज़. ठीक, देन थर्ड जो है दैट इज़ द इंफॉर्मेशन
सर्विस। इंफॉर्मेशन सर्विस जो है दिस इज़ अ सेंट्रल, ये जो सर्विस है ये प्रोवाइड करते हैं सेंट्रल कलेक्शन ऑफ यूजफुल एजुकेशनल एंड वोकेशनल इंफॉर्मेशन। दिस इज़ अ डिपॉजिटरी ऑफ क्रिटिकल रॉ डेटा जो कि प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन यूजफुल एजुकेशनल एंड वोकेशनल इंफॉर्मेशन टू द चिल्ड्रन। लाइक एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, ये जो इस सर्विस के अंदर एजुकेशनल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है टू स्टूडेंट्स, लाइक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कॉलेजेस, एलिजिबिलिटी, एंट्रेंस एग्जाम, स्कॉलरशिप्स। इसी तरह वोकेशनल इंफॉर्मेशन जो है वो ऑल्सो प्रोवाइड की जाती है अंडर दिस सर्विस टू स्टूडेंट्स, लाइक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द जॉब रिक्वायरमेंट, सैलरी स्ट्रक्चर्स या एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स या फ्यूचर इंडस्ट्री ट्रेंड्स की रिगार्डिंग उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो सीखते हैं कौन से प्रोफेशंस जो हैं दैट आर ग्रोइंग और कौन से प्रोफेशंस जो हैं दैट आर डिक्लाइनिंग। इसी तरह उनको पर्सनल सोशल इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है, लाइक उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है रिगार्डिंग दी मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हाइजीन एंड सेक्स एजुकेशन एज वेल एज। इसमें ऑल्सो इस सर्विस में ऑल्सो मेंटेन किए जाते हैं कैरियर कंसर्न्स, बुलेटिन बोर्ड्स, जिसमें ऑर्गेनाइज किया जाता है ऑल्सो कैरियर फेस्ट्स को एज वेल एज जो कि होस्ट करते हैं गेस्ट लेक्चर्स को। लाइक इसमें मेंटेन किए जाते हैं कॉर्नर्स एंड बुलेटिन बोर्ड्स जिसमें डिस्प्ले किए जाते हैं इंफॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, ब्रोकर्स, एग्जाम अपडेट्स या जॉब इंफॉर्मेशन एज वेल एज कैरियर फेस्ट्स जो है उनको ऑल्सो ऑर्गेनाइज किया जाता है। दीज आर द इवेंट्स जो कि ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इन द इंस्टीट्यूशन एंड इंडस्ट्रीज जो कि ऑल्सो गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। इसके अलावा गेस्ट लेक्चर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं प्रोफेशनल्स, उनको इनवाइट किया जाता है इन इंस्टीट्यूशन जो कि शेयर करते हैं अपनी कैरियर रियलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिक्वायर्ड स्किल्स को। ठीक, फोर्थ जो है दैट इज़ द प्लेसमेंट सर्विस। प्लेसमेंट सर्विस जो है इसके हमें 2 टाइप्स देखने को मिलते हैं, एजुकेशनल प्लेसमेंट एंड वोकेशनल प्लेसमेंट। जो एजुकेशनल प्लेसमेंट है यह हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को इन सिक्योरिंग एडमिशंस, स्ट्रीम प्लेसमेंट्स एज वेल एज इन कोचिंग अपॉर्चुनिटीज़। वाइल जो वोकेशनल प्लेसमेंट है यह हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को इन एंटरिंग अप्रेंटिसशिप्स, ITIs एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें उनको प्रोवाइड की जाती है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टेक्निकल एंड वोकेशनल स्किल्स ट्रेनिंग, एस्पेशली रिगार्डिंग द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। ठीक, नेक्स्ट जो है दैट इज़ द फॉलो अप सर्विस। फॉलो अप सर्विस में बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म जो है उसको मेंटेन किया जाता है, जिसमें चेक किया जाता है वेदर जो गाइडेंस सर्विस है ये इफेक्टिव है या नॉट। इसमें ट्रैक किया जाता है ऑल्सो फॉर्मर स्टूडेंट्स ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, जिसमें इंस्टीट्यूशन जो है वो मॉनिटर करता है एकेडमिक एडजस्टमेंट, कैरियर सक्सेस एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द फॉर्मर और प्रीवियस स्टूडेंट्स। लाइक इसमें आइडेंटिफाई, इसमें मॉनिटर किया जाता है रिकैलिब्रेट कैरियर एंड अप्रेजल क्राइटेरिया। लाइक फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट्स जो है वो कंसिस्टेंटली फेल हुए हैं इन सर्टन फील्ड्स, सो उस इंस्टीट्यूशन की जो गाइडेंस मेथड्स हैं उनको उसी तरह मॉडिफाई एंड इम्प्रूव किया जाता है। ठीक, नाउ नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द की स्टेक होल्डर्स एंड देयर रोल्स इन सेकेंडरी गाइडेंस। फर्स्ट टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ स्कूल काउंसलर। जो स्कूल काउंसलर है वो एक्ट करता है एज ऑपरेशनल एंकर, और वी कैन से ही एक्ट एज ए सेंट्रल प्रोफेशनल जो कि कोऑर्डिनेट मेंटेन करता है एंटायर प्रोग्राम को, एज वेल एज वो ऑल्सो एडमिनिस्टर करता है साइकोमेट्रिक टेस्ट्स को जो कि कंडक्ट करवाता है एप्टीट्यूड टेस्टिंग को, पर्सनैलिटी टेस्टिंग को, एज वेल एज काउंसलिंग असेसमेंट्स को, एज वेल एज वो ऑल्सो आइडेंटिफाई करता है सीवियर एडोलसेंट क्राइसिस को, लाइक स्टूडेंट्स को who feel depression, who are involved in substance abuse, as well as those students who have identity confusion, as well as who have suicidal tendencies. So इसमें जो प्रोफेशनल होते हैं वो मेंटेन कर पाते हैं अपडेटेड कैरियर इंफॉर्मेशन सिस्टम को, जो कि क्यूरेट कैरियर डेटाबेसेस जो है वो मेंटेन कर पाते हैं रिगार्डिंग ऑल दी स्टूडेंट्स। ठीक, नेक्स्ट जो है दैट इज़ द रोल ऑफ कैरियर मास्टर।
कैरियर मास्टर जो है ही एक्ट एज अ डेजिग्नेटेड टीचर, और वी कैन से ये टीचर होता है जो कि असाइन करता है स्पेशलाइज्ड कैरियर गाइड, मतलब जिसको स्पेशलाइज्ड कैरियर गाइडेंस रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो मतलब उसकी अपनी ओन स्पेशलाइज्ड कैरियर गाइडेंस रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जो कि कलेक्ट एंड डिस्प्ले करता है फैक्ट्स को, लाइक वो मेंटेन करता है ब्रोकर्स को, एग्जाम नोटिस को एंड कैरियर इंफॉर्मेशन को। ठीक, नेक्स्ट जो है दैट इज़ द रोल ऑफ सब्जेक्ट टीचर्स। सब्जेक्ट टीचर्स जो है ये मेनली आइडेंटिफाई करते हैं अंडर अचीवर्स को, दैट मीन्स ये जो टीचर्स हैं ये नोटिस करते हैं पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, पुअर एकेडमिक दो स्टूडेंट्स को हु आर एकेडमिकली पुअर, हु आर एकेडमिकली हु आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। तो ये जो सब्जेक्ट टीचर्स है ये उन अनअचीवर स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं एट अर्ली, एज वेल एज वो उनके बिहेवियरल एनोमॉलीज, अनयूजुअल बिहेवियर्स को ऑल्सो स्पॉट करते हैं, लाइक उनकी सडन साइलेंस को, एग्रेशन को एंड एब्सेंटिनिज्म को। एज वेल एज ये जो टीचर है ये ऑल्सो रिलेट करता है सब्जेक्ट्स को टू दियर कैरियर, जो कि एक्सप्लेन करता है प्रैक्टिकल रेलिवेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट्स। ठीक, आई होप ये सब आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ टॉकिंग अबाउट सम इम्पोर्टेंट competitive exam tips that you can remember from your exam point of view. Like you may have heard about the Erikson's stage of development, in which he talked about the identity versus role confusion जिसमें वो highlight करते हैं adolescent period को, in which he mentions that कि जो adolescent students होते हैं वो often struggle कर रहे होते हैं with the self identity, they aim at to form the self identity एंड अगर वो स्टूडेंट्स फेल होते हैं, अगर उनमें मतलब वो फेल होते हैं इन देयर एकेडमिक्स, तो उस फेलियर की वजह से उनमें कन्फ्यूजन आता है अबाउट द फ्यूचर रोल। इसी तरह यू माइट हैव हर्ड अबाउट द पियाजेस फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, इन विच ही फोकसेस ऑन abstract hypothetical reasoning development, एंड इन विच ही ऑल्सो मैंशन दैट कि जो एडोलसेंट्स होते हैं मतलब वो थिंक करते हैं लॉजिकली, वो इमेजिन कर पाते हैं पॉसिबिलिटीज़ को, एज वेल एज वो रीज़न कर पाते हैं एब्स्ट्रैक्टली, एंड डिफरेंट टूल्स जो है वो यूज़ की जाती है, एज वी हैड डिस्कस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो है इनको स्पेसिफिकली यूज़ किए जाते हैं इन हायर इन सेकेंडरी लेवल गाइडेंस, जो कि हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल्स देखने को मिलते हैं एट दिस स्टेज। एंड जो कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया एलिमेंट्री लेवल गाइडेंस में जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं दैट आर नॉन स्टैंडर्डाइज्ड, जिसमें ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्वेशन जो है वो टीचर्स यूज़ करते हैं, जो कि ऑब्जर्व करते हैं मतलब स्टूडेंट्स को, एज वेल एज जो स्टूडेंट्स होते हैं एलिमेंट्री लेवल उनको मतलब उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवाते हैं, प्ले वे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर पाते हैं, बिकॉज वो जो चिल्ड्रंस होते हैं दे रिक्वायर इनफॉर्मल टेक्निक्स, उनके लिए इनफॉर्मल टेक्निक्स, ऑब्जर्वेशन, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। वेल जो सेकेंडरी लेवल सेकेंडरी स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है वो यूज़ किए जाते हैं, बिकॉज ये जो स्टूडेंट्स हैं ये हैंडल करते हैं अच्छी तरीके से फॉर्मल टेस्ट्स को, क्वेश्चनियर्स को, एज वेल एज इन्वेंट्रीज को। ठीक, now from NEP 2020 point of view, जो NEP 2020 है it heavily focuses on the vocationalization of education, जो कि aim करते हैं at to link education more closely with the employability and skills, जो कि aim करते हैं to reduce the rigid separation, जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं मतलब वो कंबाइन कर सकते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, मतलब वो सब्जेक्ट्स ले सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रीम्स लाइक फ्रॉम आर्ट्स, साइंसेस, वोकेशनल सब्जेक्ट्स एक्सेट्रा। सो हमें फ्लूइड मल्टीडिसिप्लिनरी ट्रांजिशन देखने को मिलता है, जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो गेन करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इन डिफरेंट एजुकेशनल पाथवेज। ठीक, now if we compare between elementary level and secondary level guidance, जो elementary level guidance थी उसका जो मेन गोल था दैट वाज द एडजस्टमेंट एंड सोशलाइजेशन, वाइल जो सेकेंडरी लेवल गाइडेंस है इसका जो मेन गोल है दैट इज़ द आइडेंटिटी फॉर्मेशन एंड कैरियर चॉइस, दैट इज़ टू हेल्प स्टूडेंट्स इन देयर आइडेंटिटी फॉर्मेशन एंड टू मेक देयर कैरियर चॉइस। सो जो
एलिमेंट्री गाइडेंस थी वो प्रोवाइड की जाती थी टू दोज चिल्ड्रन हु आर इन दी चाइल्डहुड फीस, वाइल जी जो सेकेंडरी गाइडेंस है ये प्रोवाइड की जाती है टू दोज स्टूडेंट्स हु आर एडोलसेंट स्टूडेंट्स। एंड डिफरेंट टूल्स जो हैं वो यूज़ की जाते हैं, डोमिनेंट टूल्स जो हैं वो यूज़ की जाते हैं एट एलिमेंट्री लेवल एंड सेकेंडरी लेवल एज वी हैड डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो। एट एलिमेंट्री लेवल ऑब्जर्वेशन एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स प्ले वे मेथड जो हैं वो यूज़ की जाता है, वाइल एट सेकेंडरी लेवल एप्टीट्यूड टेस्ट्स, इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज, साइकोमेट्रिक टूल्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। एंड इसके अलावा हमने ऑल्सो डिस्कस की अबाउट द की सर्विसेज जो कि यूज़ की जाती है एट एलिमेंट्री लेवल, दैट आर ओरिएंटेशन, चाइल्ड स्टडी एक्स्ट्रा, वाइल जो सेकेंडरी लेवल में सर्विसेज यूज़ किए जाते हैं दैट आर लाइक इंफॉर्मेशन, प्लेसमेंट एंड फॉलोअप। सो जो नेचर था एलिमेंट्री गाइडेंस का दैट वाज मेनली इनफॉर्मल एंड इंटीग्रेटेड, वाइल जो नेचर है सेकेंडरी गाइडेंस का दैट इज स्ट्रक्चर्ड एंड स्पेशलाइज्ड। ठीक, अदर देन दैट हियर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट नोट फॉर यू दैट यू कैन ऑल्सो रिमेंबर, दैट इज़ की जो सेकेंडरी गाइडेंस है इट एक्ट एज अ ब्रिज, जहाँ एकेडमिक एप्टीट्यूड जो है दैट ट्रांसफॉर्म इनटू द प्रोफेशनल लाइफ पाथ। दैट मीन्स की जो सेकेंडरी गाइडेंस है ये कनेक्ट करते हैं क्लासरूम लर्निंग को विद द फ्यूचर प्रोफेशन ऑफ द स्टूडेंट, जो कि एक्ट करते हैं एज ट्रांजिशन और ब्रिज बिटवीन द स्कूल एजुकेशन एंड अडल्ट कैरियर लाइफ। ठीक, आई होप ये सब आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ एट कंक्लूजन वी हैड लर्न दैट की जो सेकेंडरी स्कूल गाइडेंस है यह हमें स्ट्रक्चर्ड एंड साइकोमेट्रिक बेस्ड सपोर्ट सिस्टम देखने को मिलते हैं, जो कि मतलब जिसको डिज़ाइन किया गया है सो दैट इट कैन हेल्प एडोलसेंट स्टूडेंट्स in achieving identity formation, academic specialization, yeah, emotional adjustment and vocational planning, especially during their critical transition from childhood dependency to adulthood autonomy. ठीक, सो गाइस दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिए। सो दैट इज इट। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू Disable and Dark channel. Thank you for watching. Welcome, teacher trainees and educators. Let's conquer the B.Ed, M.Ed and all your exams, including UGC NET. Subscribe now.